बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और ये लेक्चर नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। क्या स्टेटमेंट है? इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए क्लासरूम में? 60। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स हो गए क्लास में, 60 स्टूडेंट्स। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है? 25। नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए 25। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, तो बॉयज़ का हमने फाइंड करना नंबर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे वो बॉयज़ होंगे। सो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, कि रेशियो ऑफ बॉयज़ टू रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ लिख लेते हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 60 स्टूडेंट्स टोटल, देन नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं? 25। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 60, उनमें से लड़कियां जो सी हैं वो 25 हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ देख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे टोटल स्टूडेंट्स में से? गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो 60 माइनस 25 35 आ गया। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए 35। लड़के कितने हैं? 35 हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करना है। रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स। तो क्या करना है? नंबर ऑफ बॉयज़ रेशो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है। सो नंबर ऑफ बॉयज़ लिखा, नंबर ऑफ बॉयज़ रेशो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिए। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 35, सो 35 लिख लिया नंबर ऑफ बॉयज़ में। रेशो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 हैं, सो यहाँ पे 60 लिख लिया। अब रेशो में एक्सप्रेस भी कर लिया, लेकिन रेशो को फाइंड आउट करने ने सिंपलेस्ट फॉर्म। सो क्या करेंगे? दोनों नंबर्स डिविजिबल है 5 से, मतलब 5 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। सो 5 के साथ दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। क्यों सेम नंबर से, सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे? क्योंकि सेम वैल्यू से ही डिवाइड करना होता है। तो दोनों नंबर्स को सेम वैल्यू देखी तो 5 से दोनों डिवाइड होना बनते थे। तो इसको दोनों नंबर्स को जब लिखा फ्रैक्शन की फॉर्म में 35 डिवाइड बाई 60 की फॉर्म में जब लिखा तो ये आया। और अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड किया इसको 5 के साथ तो 35 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 5, मतलब दोनों जो नंबर्स हैं ना 35 और 60 दोनों को अलग अलग 5 के साथ डिवाइड किया। सॉल्व करने के बाद आया 7 डिवाइडेड बाई 12। 35 को डिवाइड किया 5 से तो 7 आया, 60 को डिवाइड किया 5 से तो 12 आया। तो 7 डिवाइड बाई 12 को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख लिया और फिर रेशियो की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिया आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का। ये पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स की रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर लिए। रेशियो निकालने को कहा गया था कि रेशियो निकालनी है इन दोनों पार्ट्स की। तो फर्स्ट पार्ट की रेशियो जो निकाल ली, सेकेंड पार्ट की रेशियो को फाइंड आउट करना है। सो सेकेंड पार्ट की रेशियो भी निकाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या रेशियो निकालनी है? रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स। सो सेकेंड पार्ट है बॉयज़ टू गर्ल्स, इसकी रेशियो को फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे वो यहाँ पे यूज़ होना है। क्या कंप्यूट करना है? सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन रेशियो of
बॉयज टू द गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स रेशियो को फाइंड आउट करना है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स पे रेशियो निकालनी है। सो लिखते हैं नंबर ऑफ बॉयज रेशियो, नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 35, यहाँ 35 लिख लिया। रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 25, से यहाँ 25 लिख लिया। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए। अब दोनों नंबर्स मुझे देख के लग रहा है कि दोनों 5 से डिविजिबल हैं। तो अगेन मैं क्या करूँगी, जब इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँगी 35 डिवाइडेड बाई 25 एक ही बात होती है। तो रेशियो में लिखें इस तरह से या फिर फ्रैक्शन में लिखें, दोनों सेम चीज़ें हैं। अब इन दोनों नंबर्स को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया 5 से, क्योंकि मुझे पता है दोनों 5 से डिविजिबल हैं। सो ये 5 से डिवाइड करके लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के बाद 35 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 5। ये मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगी तो 7 रेशियो 5 आ जाएगा। तो ये मैंने इसको रेशियो की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिया। कहा तो ये क्या था कि रेशियोज को कंप्यूट करना है, तो वो कंप्यूट कर लिया और सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आंसर को ले आए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया, इसकी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट्स का। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, गिवन है कि इफ़ 3 × 4x - 5y = 2x - 7y इक्वेशन गिवन है, तो रेशियो फाइंड करनी है एक्स वाई की, मतलब फाइंड द रेशियो x रेशियो y। सो x रेशियो y को सॉल्व करना है और इक्वेशन इक्वालिटी के साइन के साथ गिवन है। क्या करते हैं, ऐसे करते हैं जो गिवन है उसको यूज़ करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं उसी से। सोल्यूशन लिखा और जो गिवन है इक्वेशन वो लिख ली। क्या गिवन है, 3 × 4x - 5y = 2x - 7y, ये गिवन है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12x, -3 को 5 से किया तो 15y = 2x - 7y। अब जो x वाले टर्म्स हैं उन्हें साथ में लिख लेते हैं और y वाले टर्म्स को साथ में। तो 12x 2x इस साइड पे आके -2x हो गया = -7y और 15y इधर आके +15y हो गया। ये लिख लिया। अब 12x में से 2x माइनस किया तो 10x = 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, तो 8y आ गया। अब क्या करना है, अब ऐसे कर लेते हैं कि x यहाँ पे y जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ के y को x के साथ डिवाइड कर देती हूँ और 8 अकेला रह गया, ठीक है। और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 को यहाँ पे ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है 10, दूसरी तरफ आके ऑटोमेटिकली उसने डिवाइड हो जाना है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल्स लॉ। सो x डिवाइड बाई y = 8 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। अब इसको क्या रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल इसको रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि x डिवाइड बाई y या फिर x रेशियो y एक ही बात होती है, ठीक। सो अब 8 और 10 मुझे नज़र आ रहा है कि ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। तो रेशियो की फॉर्म में लिखने से पहले मैं दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेती हूँ 2 के साथ। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 और 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 को जब 2 से किया और 10 को भी 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई y = 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 और 10 से किया तो 5 आ गया। अब दोनों को रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सकता है, दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो एक ही बात होती है रेशियो में लिखें या फ्रैक्शन में लिखें। तो अपने आंसर को इस फॉर्म में रेशियो में लिख लिया और यही कहा गया था कि रेशियो x रेशियो y फाइंड आउट करें, तो x रेशियो y फाइंड आउट कर लिया, जो कि 4:5 आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप सारा सोल्यूशन किया इसका। तो जी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशियोज 2p + 5 रेशियो 3p + 4 एंड 3 रेशियो 4 आर इक्वल। ये क्वेश्चन है, क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और 2 रेशियोज गिवन है। एक रेशियो तो ये गिवन है जिसको मैंने यहाँ ब्लॉक बना के कवर कर लिया, और एक ये हो गई। और कहा क्या गया है कि दोनों रेशियोज इक्वल है, ये गिवन है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन,
फर्स्ट रेशियो क्या गिवन है लिख लेते हैं। फर्स्ट रेशियो इज इक्वल्स टू 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4। सेकेंड रेशो 3:4। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियोज गिवन है। गिवन कंडीशन क्या है वो भी लिख लेते हैं। गिवन दैट गिवन क्या है, गिवन है दैट रेशियोज आर इक्वल, रेशियोज इक्वल हैं, ये गिवन है। कौन सी रेशियोज इक्वल हैं, यही दो रेशियोज। सो इनको इक्वालिटी करके लिख लेते हैं। 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3:4। तो इक्वालिटी का साइन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन according to the given conditions ratios are equal। सो रेशियोज की इक्वालिटी का साइन डाल के लिख लिया। तो अब जब रेशियो की फॉर्म में जब दो नंबर्स लिखे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो 2p प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3p प्लस 4 भी लिख सकते हैं। और इक्वालिटी का साइन इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 4 ऐसे करके लिख लिया। अब जब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है तो यहाँ जब दो फ्रैक्शंस इक्वालिटी के साइन के साथ आ जाएं तो वहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फिर। सो लिख लेते हैं ये बात कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस multiplication uh, 2p plus 5 2p plus 5 divided by 3p plus 4 is equals to 3 divided by 4। क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन अगर डालें तो ये टर्म इसके साथ और ये इसके साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। 2p प्लस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2p प्लस 5 के साथ 4 लिख लिया और 3 इंटू 3p प्लस 4 लिख लिया। 4 2 टाइम्स 8 p डिवाइड बाई 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9p प्लस 3 4 ज़ा 12। अब 8p और 9p को कंबाइन कर लेते हैं तो 8p माइनस 9p, इधर आके p 9p माइनस हो गया और 12 माइनस हो गया 20 सेट पे आके। सो माइनस p इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो माइनस माइनस कैंसिल, p इज इक्वल्स टू 8। तो p की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना था जो कि फाइंड आउट कर लिए है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट सोल्यूशन और आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब ऐसे कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द रेशियोज 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2:5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन 2 रेशियोज गिवन हैं और कहा गया है कि वो इक्वल हैं तो वैल्यू फाइंड करनी है अननोन की, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x, फर्स्ट रेशो ये गिवन है। सेकेंड रेशो 2:5 गिवन है और कहा गया है कि दोनों रेशोज इक्वल हैं तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन, फर्स्ट रेशो क्या है, फर्स्ट रेशो, सेकेंड रेशो। फर्स्ट रेशो है 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x, फर्स्ट रेशो ये गिवन है। सेकेंड है 2:5 और कहा गया है कि इफ़ द रेशोज ये वाली और ये आर इक्वल, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या फिर गिवन दैट, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रेशोज आर इक्वल, या गिवन रेशोज आर इक्वल भी लिखा जा सकता है, आर इक्वल। सो कैसे लिखेंगे फिर रेशोज इक्वल हैं तो लिखेंगे 3x + 1 रेशो 6 + 4x इक्वल है रेशोज, तो इक्वालिटी का साइन, और सेकेंड रेशो लिख ली 2:5। कौन सी रेशोज इक्वल है? ये दो रेशोज इक्वल थी ना, तो इक्वल का साइन डाल दिया दोनों को लिख के जी। तो अब जब रेशियो में हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं तो उनको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। एक ही बात होती है तो वैसे लिख लिया, 3x + 1 को डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया 6 + 4x के साथ, और इक्वालिटी का साइन फिर 2/5। तो इस चीज़ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना। अगेन इस तरह की क्वेश्चन बनी है कि फ्रैक्शंस हैं, इक्वालिटी का साइन है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसको किया जाए तो कैसे होगा, 3x + 1 डिवाइडेड बाय 6 + 4x इज इक्वल्स टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 2/5 थोड़ा सा बड़ा लेकर लिख लेते हैं, 2/5। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साइंस डाल दिए, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है 3x + 1 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 + 4x के साथ। तो ऐसे लिख लिया। अब मल्टीप्लाई किया तो 5 3 से किया तो 15x, प्लस 5 को 1 से किया तो 5 1 5 इक्वल्स टू 2 को 6 से किया तो 12, प्लस 2 को 2 4 से किया तो 8x। अब x वाली टर्म साथ में कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को साथ कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो 15x, 8x राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाके -8x हो गया, इज इक्वल्स टू 12। 5 इस साइड पे प्लस है, इस साइड पे आके -5 हो गया। अब 15 में से जब 8 को माइनस किया तो आ जाएगा 7x, और 12 में से जब 5 को माइनस कर दिया तो यहाँ पे भी 7 आ गया। तो क्या आ जाएगा, इस साइड पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके इसने डिवाइड हो जाना है। तो जब 7 7 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1। सो x की वैल्यू आ गई है 1, और यही वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया था कि x की वैल्यू को फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन भी कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे बोर्ड पे हमारे पास आ गया है। आप इसको नोट कर लें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि उसमें क्या करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। 2 numbers आर इन द रेशो 5:8। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। फाइंड द नंबर्स। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 2 numbers आर इन द रेशो 5:8। 5:8 गिवन है और कहा गया इसमें 2 नंबर्स हैं। वो नंबर्स क्या हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। उन 2 नंबर्स के बारे में क्या बात होगी। अच्छा, 2 नंबर्स हैं इस रेशो 5:8 में। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, अगर 9 को हर नंबर में ऐड करेंगे, वो नंबर्स जिनकी ये बात हुई है, अगर 9 को हर नंबर में ऐड करें, ऐड मतलब प्लस करें, वी गेट अ न्यू रेशो आएगी, उसके इक्वल आएगी, जो कि होगी 8:11। तो फाइंड करना है उन नंबर्स को। अब नंबर्स की बात हुई हुई है लेकिन नंबर्स कौन से हैं ये नहीं पता, वही नंबर फाइंड करने हैं। तो ये पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बता रही है। क्या स्टेटमेंट है, अगेन रिपीट करती हूँ कि 2 numbers आर इन द रेशो 5:8। 2 numbers हैं 5:8 की रेशो में, 2 numbers हैं। अगर 9 को हर रेशो में, हर एक नंबर में ऐड करें 9 को, न्यू रेशो बनेगी 8:11। सो वो नंबर्स हैं क्या, उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या करना है इसमें और नंबर्स कौन से होंगे। सो सोल्यूशन स्टार्ट किया और लिखा कि गिवन रेशो जो है क्या है, रेशो बिटवीन 2 numbers, रेशो बिटवीन 2 numbers आर इन द रेशो। तो हमने लिख लिया कि रेशो बिटवीन 2 numbers, वो 2 numbers क्या हैं वो आगे देख लेते हैं। रेशो बिटवीन 2 numbers होगी 5:8। 9 को ऐड करना है तो नंबर टू बी एडेड, जो नंबर ऐड करना है उसके बारे में लिख लिया कि नंबर टू बी एडेड वो 9 होगा, जिसको ऐड करना होगा बीच में, प्लस करना होगा।
तो वो 9 लिख लिया। और न्यू रेशो क्या बनती है, न्यू रेशो बनती है 8:11, तो लिख लिया कि न्यू रेशो होगी, इस सारी कहानी के बाद जो इक्वल रेशो आएगी, न्यू रेशो आएगी, वो आएगी 8:11। तो नंबर्स क्या हैं, नंबर्स के बारे में तो अभी तक पता नहीं चल सका। नंबर्स हैं x, ठीक है, दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं रेशो 5:8 में, तो वो नंबर्स तो हमें पता नहीं है। और कहा गया कि 9 को ऐड करना है इसमें, इस रेशो में वो नंबर है। तो फर्स्ट नंबर मैंने लिखा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5x, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 8x। तो ये जो x है ये नंबर को डिफरेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि जो टू नंबर्स हैं इस रेशो में वो कौन से हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशो 5-8, तो 5-8 रेशो में जो टू नंबर्स थे वो इस तरह से लिख लिए। अब 9 को ऐड करना है ईच नंबर में, तो न्यू रेशो आएगी। सो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:8, टू नंबर्स जो हैं वो 5:8 की रेशो में होंगे। सो 5:8 नंबर है, टू नंबर्स आर इन द रेशो, लिखा है कि टू रेशोज़, बिटवीन टू रेशोज़ में हमारे पास नंबर है कोई। सो इसे किस तरह से लिखेंगे, 5x प्लस 9, क्योंकि नंबर टू बी एडेड जो है वो 9 है। सो 5x प्लस 9 रेशो 8x प्लस 9, क्योंकि ईच नंबर में क्या था, 9 को ऐड अप करना था। और न्यू रेशो क्या बनती है, 8:11, सो वो लिख ली। अच्छा, ये किस तरह से लिखे है मैंने आपको बता दिया कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट या मैथमेटिकल इक्वेशन बनी है, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग बनाई है। एक्स क्या बता रहा है, एक्स ये बता रहा है कि जो क्वेश्चन में कहा गया कि टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:8, कि टू नंबर्स हैं 5:8 में, तो 5 में और 8 में कौन से नंबर हैं वो नहीं पता, तो हमने दोनों के साथ x को लिख दिया। फिर जब आगे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की जब वैल्यू निकलेगी तो वो नंबर भी पता चल जाएगा। तो वो नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। सो अब क्या करते हैं, जब रेशो में क्वेश्चन की 1 होता है तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8x प्लस 9 लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 11 लिखा। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसको सॉल्व करें, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, इस तरह से क्रॉस बना लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5x प्लस 9 के साथ अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 8 मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस 9 के साथ। सो 11 इंटू 5 55x प्लस 11 इंटू 9 इज 99 इज इक्वल्स टू 8 64x हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 8 को 9 से करेंगे तो 72 आ गया। अब वेरिएबल्स वाले टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं, मतलब x वाले टर्म्स को एक तरफ और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं x के बगैर वाली उनको एक तरफ। सो 99 इधर है, 72 सेट पे आके माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 64x। 55x यहाँ प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा 55x, तो ये आ गया। अब 99 माइनस 72 आ जाएगा जी 27, और 64 में से 55 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 9, सो ये लिख लिया 9x। अब 27 इज इक्वल्स टू 9x आया है। अब इसे किस तरह से आगे करना है, 27 डिवाइडेड में 9 कर दिया, क्योंकि 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसे आगे डिवाइड हो गया, दोनों को कैंसिल किया 9 27 को, तो x इज इक्वल्स टू 3 आया। तो देखिए अब x की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास, लेकिन फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, कहा गया था ना फाइंड द नंबर्स जो कि 5:8 में कहीं पे लाई कर रहे हैं, उन नंबर्स को फाइंड करना है। सो उन नंबर्स को कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट नंबर था 5x, तो वहाँ x की जगह पे पुट कर देंगे 3 वैल्यू, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5x, x की जगह पुट कर दिया 3 को, सो ये आ गया 15 मल्टीप्लाई हो गए।
तो एक नंबर तो आ गया ना 15, सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 8x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 24। सो 8 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। सो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या थे पे 10 के बाद तो हमने ये चीज़ लिख ली ना। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर required numbers are 15 and 24। सो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। इसकी सारी स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस किया है, फिर इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ सामने आपके पास लिखा है, इसे आप नोट आउट कर लें। और अब क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, कंप्लीट वही वाला मेथड यहाँ पे यूज़ होगा जो क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ किया था। तो इसे स्टार्ट करते हैं कि इफ़ 10 इज़ एडिड इन ईच ऑफ द रेशो, इन ईच नंबर ऑफ द रेशो 4:13, वी गेट अ न्यू रेशो 1:2। व्हाट आर द नंबर्स? इफ़ 10 इज़ एडिड, अगर 10 को ऐड कर रहे हैं तो वही बात कि 10 को ऐड करना है हर एक नंबर में, रेशो 4:13 की। तो 4:13 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 10 को ऐड करना है? सो वो भी आगे देख लेते हैं। वी गेट अ न्यू रेशो, तो न्यू रेशो क्या आएगी? न्यू रेशो आएगी 1:2। तो नंबर्स क्या हैं वो फाइंड करने हैं। व्हाट आर द नंबर्स? तो सेम वही सोल्यूशन इसका होना है। स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल उसी तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा। सोल्यूशन क्या गिवन है? सबसे पहले तो लिख लेते हैं रेशो ऑफ 2 नंबर्स। सो 2 नंबर्स की जो रेशो गिवन है वो है 4:13। सो रेशो ऑफ 2 नंबर्स, रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू 4:13। नंबर टू बी एडेड, अब जो नंबर ऐड करना है वो 10 है, तो नंबर टू बी एडेड इज इक्वल्स टू 10। 10 को ऐड करना है ईच रेशो में। न्यू रेशो क्या आएगी वो भी लिख लेते हैं। न्यू रेशो इज इक्वल्स टू 1:2। ये बातें तो लिख ली। अब नंबर्स क्या हैं जो फाइंड आउट करने हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 4x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 13x। सो ये दो नंबर ले लिए 4x 13x। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बनता है? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या आएगा? 4x 13x नंबर्स बन गए हैं, उनमें ऐड हो रहा है 10। तो 4x में ऐड हुआ 10, रेशो 13x में भी 10 ऐड हुआ, तो न्यू रेशो जो बनी वो है 1:2। सो ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट आई है, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। क्या है? 4x + 10 13x + 10 इक्वल्स टू 1:2 जी। तो इस वाली अब स्टेटमेंट को लेके सॉल्व करेंगे। देख लिया आपने कंप्लीट वही तरीका है इस क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन नंबर 6 में था। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम हैं। तो आपको अगर एक क्वेश्चन भी आप समझ लेते हैं तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप खुद से आराम से कर लेंगे। तो अब रेशो में गिवन है तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ऐसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1/2। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करना हो तो लिख लेते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जी, ये चीज़ आ गई। सो 2 × 4x + 10 इज इक्वल्स टू 1 × 13x + 10।
सो 2 को 4 से किया तो 2 4 ज़ार 8x प्लस 2 10 ज़ार 20, 1 को 13 से किया तो 13 ही आया, 1 को 10 से किया तो 10 ही आया। सो अब क्या करना है कि 20 है यहाँ पे, सो 10 यहाँ ले आते हैं, माइनस हो जाएगा। वेरिएबल्स वाले टर्म को साथ में कर लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको साथ में कर लेते हैं, जो एक्स वाले टर्म्स होंगी उन्हें साथ में लिख लूँगी। जैसे 20 और 10 के साथ एक्स नहीं था तो मैंने 10 को यहाँ ले आई, और अब 8x को इधर ले जाऊँगी तो माइनस हो जाएगा 8x यहाँ के। तो अब x वाले साथ में होगी, कांस्टेंट टर्म साथ में होगी। 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10, और 13 में से जब 8 माइनस की तो 5x। अब 10 के साथ आके 5 ने डिवाइड हो जाना है और इक्वल्स टू x। तो कैंसिल होने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को यूज़ करते हुए फर्स्ट एंड सेकंड नंबर जो है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। सो पुट कर लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू को, 4x, तो 4 इंटू 2 8 आ गया। अब 13 इंटू 2 क्या आएगा, 6, 26 आ गया 13 इंटू 2। तो 8 एंड 26 जो थे वो फर्स्ट और सेकंड नंबर थे, तो हम लोग लिख लेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 एंड 26। यहाँ लिख लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 एंड 26। तो ये फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, कहा गया है कि कॉस्ट फाइंड करनी है 8 kg मैंगोज़ की और 5 kg मैंगो की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। किस तरह से इसका सोल्यूशन लिखना है कि सबसे पहले तो लिख लेते हैं जो गिवन है उन सबको। तो सोल्यूशन मैंगोज इज इक्वल्स टू 5 kg। प्राइस उनकी है ₹250 और मैंगोज गिवन हैं जिनकी प्राइस को कॉस्ट को फाइंड आउट करना है वो है 8 kg। सो किस तरह से इसका सोल्यूशन करना है, प्राइस जो फाइंड करनी है या कॉस्ट जो फाइंड करनी है इसकी, उसको बोल दिया लेट्स सपोज x और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे, वी नो दैट कि इस सेट पे मैंगोज़ की कॉस्ट, मैंगोज़ की अमाउंट लिख लेते हैं और एक सेट पे लिख लेते हैं कॉस्ट जो फाइंड आउट करनी है। एक की कॉस्ट गिवन है और दूसरी की फाइंड करनी है। सो लिखते हैं कि 5 kg रेशो 8 kg इज इक्वल टू 5 kg की कितनी कॉस्ट गिवन है ₹250। सो ₹250 लिख लिया और 8 kg की फाइंड करनी है, उसको x बोला तो यहाँ फिर x लिख लेते हैं। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, रेशोज़ में गिवन है तो इसको लिख लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो 5 डिवाइडेड बाय 8 हो गया और ये 250 डिवाइडेड बाय x बन गया। अब क्या करना है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लें, सो लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो इस तरह से होगी, 5x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 8 250 के साथ। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके 8 मल्टीप्लाई 250 के साथ डिवाइड हो जाना है 5 ने। तो ये जब सारा का सारा सॉल्व करेंगे, 5 की 250 से कटिंग हुई तो क्या आया, 8 मल्टीप्लाई बाई 50 और जब 8 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो ₹400 में आंसर जो है वो आ गया है। सो 8 kg मैंगोज़ जो हैं उनकी कॉस्ट, उनकी प्राइस बनती है ₹400।
जी। तो ये फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आ गया। यही फाइंड आउट करना था। अब अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इज कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इज इक्वल्स टू ₹400। ठीक है जी। तो ये आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ A/B इज इक्वल्स टू 7/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A + 5B/7B - 5A। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, रेशो गिवन है A/B की जो कि 7/6 गिवन है और कहा गया कि वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, इस रेशो की। तो ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेशो गिवन है A/B इज इक्वल्स टू 7/6। सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A/B इज इक्वल्स टू 7/6। तो इसको ऐसे लिख लिया। अब किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया है, 3A + 5B रेशो 7B - 5A की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया है। सो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, लिख लेते हैं इसी को, 3A + 5B रेशो 7B - 5A। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ना, 3A + 5B डिवाइडेड बाय 7B - 5A। इस चीज़ को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, ये लिखने के बाद क्या करेंगे, ये लिखने के बाद कह लेते हैं कि बोथ जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इनको डिवाइड कर दिया बी के साथ। क्यों डिवाइड किया ये आगे जाके पता चलेगा, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन का हिस्सा है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी के साथ डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो क्या आएगा, 3A + 5B को डिवाइड किया B के साथ। इसी तरह से 7B - 5A को भी डिवाइड किया B के साथ। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को B के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ से लेके चलना शुरू है और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को B के साथ अलग से लिख लिया, 3A डिवाइडेड बाई B + 5B डिवाइडेड बाई B। डिवाइड का साइन इस तरह से लिख लेते हैं, ये वाली डिवाइड की जगह, और 7B - 5A डिवाइडेड बाई B। अच्छा, B अलग अलग लिखना है सबके साथ, तो B और यहाँ पे भी B अलग अलग B लिख लिया। अब ये B कैंसिल हो गया, ये B कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बच गया 3A डिवाइडेड बाई B और डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5B है और फिर डिवाइड का साइन। अब 7 - 5A डिवाइडेड बाई B। अब A डिवाइडेड बाई B की वैल्यू 7/6 की वन है। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं A डिवाइडेड बाई B की। सो लिख लेते हैं कि पुट A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल्स टू 7/6। वी गेट, तो A और B की जगह पे लिख लेंगे 7/6। सो 3 × 7 डिवाइडेड बाई 6 + 5 डिवाइड अब इस तरह से लिख लिया, और 7 - 5 की जगह पे 7/6 लिख देते हैं। ठीक है जी। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7 - 5 7 × 35 डिवाइडेड बाई 6। ये चीज़ आई। इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है सारी, तो सारा का सारा जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं। वो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, यहाँ पे लिखी थी, ये वाली वैल्यू लिखी थी यहाँ पे, वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, रब कर दिया, मैं वहाँ लिख लेती हूँ।
स्टार्ट हमने यहाँ से लिया था कि हम लोग इस चीज़ को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मैंने लिखा था यहाँ नीचे इस चीज़ को फ्रैक्शन में। वो क्या चीज़ लिखी थी मैंने, 3a + 5b रेशो 7b - 5a इज़ इक्वल्स, ठीक है। तो यहाँ से चले थे, इसी चीज़ से फर्दर आगे जा रहे हैं। इसको सारा जब सिंप्लीफाई किया तो सारा का सारा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, अच्छा क्या हुआ, मैंने कैंसिल कर दिया, 3 को 6 को 2 बचा, तो 7/2 + 5 ऊपर है और नीचे है 7 - 35 / 6। तो सारा का सारा सॉल्व करने के बाद जब इसको कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 51 / 7। तो यहाँ से चले थे, चलते 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 क्या चीज़ आई, फाइनल ये आई। तो लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ थी, लेफ्ट साइड पे ये था, तो लेफ्ट साइड पे जो था वो लिख लिया 3a + 5b रेशो 7b - 5a इज इक्वल्स टू 51 / 7। तो लेफ्ट साइड पे जो लिखी हुई थी वो मैंने यहाँ लिखी, और जो राइट साइड पे चलता आ रहा है सारा का सारा वो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, वो मैंने ऐसे रखा। तो जो वैल्यू है 3a + 5b रेशो 7b - 5a की वो आ गई है 51/7। तो ये सॉल्यूशन हो गया है, आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सॉल्यूशन और सब क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अब तक जो किए सारे समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई ऐसी टर्म यूज़ कर ली हो जो आपको ना जिसे फेमिलियर हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये सारा कोर्स का कंटेंट एग्ज़ाम से पहले पहुँच जाए। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।